नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, जीवन पहचानना सीखिए। जीवन बहुत बड़ी चीज़ है कि बहुत मुश्किल से जीवन मिलता है। इस जीवन को पहचानना बहुत ज़रूरी है और ये जीवन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है ये बहुत मायने रखता है। और इसको आपको दोनों तरह से, या आप स्त्री हैं तो भी, आप पुरुष हैं तो भी, आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ इसलिए नहीं बने कि जीवन में आपने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद अपने अपना जो है किसी तरीके से शिक्षा से तो पहला कोई लेना देना नहीं था। अभी शिक्षा तो थोड़ा जुड़ी है, अभी अभी पूरी तरह नहीं जुड़ी है, लेकिन शिक्षा को महत्व देना और दूसरे अपने बस संतान बन करना और उसके बाद जीवन से चले जाना, ये ही सिर्फ जीवन का महत्व नहीं है। सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं होता कि एक खाने पीने के लिए बस पैसा मिल जाए, बस उतना ही जीवन काफ़ी है। जैसा कि पहले लोग कहते भी थे कि मैं साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। ये बात बहुत अच्छी है, लेकिन ये बात यदि आप जीवन के लिए लागू करना चाहें तो ये बात सही नहीं है। यदि सही होती तो आज आप देखिए, आज आप उन लोगों को देखिए जो लोग इस सिद्धांत को चला रहे हैं, यानी आप सन्यासी लोगों को देखिए। सन्यासी लोग भी ये मानने पर बाध्य हो गए कि लोगों से जुड़ना है तो कनेक्टिविटी के लिए कोई जगह होना चाहिए। और जगह कहाँ से होगी? कोई भी जगह बनेगी तो जगह तो पैसे से ही होती है ना। चाहे उसमें दूसरे लोग डालें पैसा, या आप खुद डालिए, बिना पैसे की तो जगह बनेगी नहीं। यानी आपने ये तो माना, इस सत्य को तो स्वीकार लिया कि जीवन में आवश्यकता होती है, मतलब एक स्थान की ज़रूरत होती है, रहने के लिए एक जगह की ज़रूरत है, खाने के लिए भोजन की ज़रूरत है और पहनने के लिए वस्त्रों की ज़रूरत है। क्योंकि समाज में रहना है तो सामाजिक बन के ही रहेंगे आप, बेढंगे ढंग से नहीं रह सकते। खाना भी आप बेढंगे ढंग से नहीं खा सकते। जब आप जानते नहीं थे, जब आप पढ़े लिखे नहीं थे, जो मिल जाता था रूखा सूखा खा करके काम चला लेते थे और बातें भी उसी तरीके से करते थे और मानते भी ये थे कि हमें जीवन में ये हमारे लिए मायने ही नहीं रखता। खाना पीना जीवन में मायने नहीं रखता, जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि जीवन जो है वो खाने के लिए नहीं है। जीवन तो सिर्फ ईश्वर को नाम जपने के लिए। ईश्वर का नाम जपना निश्चित रूप से ज़रूरी है, निश्चित रूप से ज़रूरी है, क्योंकि ये ईश्वर का नाम एक ऐसा नाम है जिसके माध्यम से आप जीवन में क्यों आए हैं, ये बात आपको ध्यान रहती है कि हमें इससे जाना है, वापस जाना है। और कहाँ जाना है? वहाँ जाना है जहाँ से हम आए हैं। तो वो हम वहाँ से जोड़ करके रखते हैं, हमें उस स्थिति से अवगत कराता है जो हमारे सांसारिक है, कि हम जन्म मृत्यु के इस बंधन में जब तक हमारा एक निश्चित समय है तब तक हम रहेंगे, और उसके बाद हम इस संसार से विदा होकर के चले जाएंगे। लेकिन एक बात और यहाँ पर महत्वपूर्ण है। वो क्या है महत्वपूर्ण? वो ये है, हम अक्सर देखते हैं, वो क्या है कि हम ये देखते हैं, एक गरीब इंसान जो है वो कम आयु में ख़त्म हो जाता है। आप ज़्यादातर गरीब लोगों को देखेंगे, उनके वो कम उम्र में ख़त्म हो जाते हैं और एक एवरेज उम्र में उनकी डेथ हो जाती है। और एक संपन्न आदमी की डेथ जो है वो मतलब आप ज़्यादातर देखिए तो एक अच्छी एज में होती है, यदि उन्होंने संपन्न है और अपनी हेल्थ पर ध्यान रखा है। संपन्नता के साथ हेल्थ पर ध्यान तो आप ही रखेंगे ना। अब आप कुछ भी खाएंगे पिएंगे तो इसके लिए तो कोई जिम्मेदार नहीं होगा, लेकिन यदि आपने हेल्थ पर ध्यान रखा है तो आपकी हेल्थ बची रहेगी, आपकी हेल्थ एक लंबे समय तक चलेगी, क्योंकि आपके पास सारी सुविधाएं, डॉक्टरी भी सुविधाएं, आपके पास फिजिकली भी सुविधाएं, आपके पास मेंटली भी सुविधाएं, आपके पास आर्थिक सुविधाएं भी, आपके पास सामाजिक सुविधाएं भी, आपके पास सुविधाओं की तो कमी है ही नहीं। एक आम इंसान की डेथ बड़े आसानी से हो जाती है, क्योंकि वो कभी तो भूख के कारण से ही उसके शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि वो कोई सामान्य बीमारी को भी झेल सके। सामान्य बीमारी भी हुई तो वो उसी की चपेट में ख़त्म हो जाता है। दूसरे, एक कम उम्र, एक जो सामान्य इंसान है वो सिर्फ इसीलिए ख़त्म हो जाता है क्योंकि वो जो है ज़्यादातर उन्हीं कामों में लगा हुआ है जो कि बहुत मेहनत के काम है।
और उन मेहनत के कामों में उसको जो है वो बहुत तरह की दुखों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो लोग कहते हैं इनको आदत होती है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है ये शब्द सुन के, इनको आदत होती है। ये बात कितनी आसानी से कह दी जाती है। अरे इंसान तो वो भी हैं। जब वो निराला जी लिखते हैं तोड़ती पत्थर, तो कैसा लगता है उसको जब आप पढ़ते हैं कि एक एक औरत जो है जिस गर्मी में हम अपने कमरे से बाहर निकलने में डरते हैं, बाहर निकले तो ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी झुलस जाएगी। हाँ, 2 मिनट के लिए लाइट कट जाती है तो परेशान हो जाते हैं, कारण कोई भी हो, हम 2 मिनट में परेशान हो जाते हैं। और वो औरत वहाँ पर गर्मी की धूप में बैठ कर के पत्थर तोड़ रही है, पैर में चप्पल नहीं है और गर्म उस पर चलना पड़ रहा है, जो कंक्रीट पे चलना पड़ रहा है, कई बार छाले तक पड़ जाते हैं, लेकिन काम करना जरूरी है। व्यक्ति जाता रुक कर, और मृत्यु को कई बार ख़त्म हो जाता है व्यक्ति, अपनी संतान को लेकर के चला, वहीं गिरा और वहीं ख़त्म। ये कम उम्र के लोगों को होता है। ये कोई कोई ये जिस तो सामान्य डेथ नहीं है, ये असामान्य डेथ है। ये सिर्फ उसी तरीके से डेथ है जैसे हम कहते हैं कि पहले हम जैसे कहते थे भाग्य में लिखा है, तो हर तो जिसके भाग्य में विद्या लिखी है सिर्फ उसी को मिलेगी। तो हम कुछ खास लोगों के लिए विद्या को मानते थे, कुछ खास लोगों के लिए नहीं मानते थे। लेकिन अभी क्या है, अब सबको मिलने लगी विद्या। तो ये बदलाव कैसे है? ये हमारी शिक्षा से, जब हमारे दिमाग खुले, जब हमारे विचार खुले, जब हमने सत्य को जाना कि कुछ लोगों ने हमें रोक रखा था, कुछ लोगों ने हमें रोक रखा था ताकि वो हमारी सत्ता पर, हमारे अधिकारों पर अपना काबू कर सकें, और इसीलिए उन लोगों को ये अभी भी बर्दाश्त नहीं है। वही लोग हमेशा उन लोगों के जो सामाजिक बातें हैं, जब भी विरोध में बातें आएंगी तो उन्हीं लोगों के मुंह से आएंगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, कल की लड़की हमसे इस तरीके से बात कर रही है, ऐसे जवाब दे दिया, हमें तो आज तक किसी ने जवाब दिया नहीं। अरे आज तक जो नहीं हुआ वो अब नहीं हो सकता। आपने जो गलती की है इसका मतलब ये तो नहीं है कि कोई दूसरा आपके कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता। अरे लोग चुप इसलिए थे क्योंकि लोगों को पता भी नहीं थी, लोग अपनी आवाज़ नहीं उठाते थे, लोगों को पता नहीं था कि उनका हक क्या है, इसलिए वो आवाज़ नहीं उठाते थे। दबे कुछ लेते इसलिए नहीं उठाते थे, आर्थिक स्थितियाँ अच्छी नहीं थी इसलिए नहीं उठाते थे। जब उनको समझ में आ गया जीवन हम किसी भी तरीके से चला सकते हैं, लेकिन हम ये सब चीज़ें नहीं सहेंगे जो हमारे साथ होती आई हैं, तो लोगों ने अपने अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू कर दिया। मज़दूरों ने पहले लड़ना शुरू किया, फिर महिलाओं ने लड़ना शुरू कर दिया। अब और मुद्दे आने लगे जो जिन पर लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू किया। क्यों किया? उन्हें समझ में आने लगी ना अब बातें, पहले समझ में नहीं आती थी, इसलिए हर बात को वो ये मानते थे कि ये हमारे लिए रूल्स और रेगुलेशन है, इनको फॉलो नहीं करेंगे तो भगवान नाराज रहेंगे। हर बात को जोड़ करके भगवान से दिखा दिया, इसलिए इतना डर जाते थे कि भगवान नाराज ना हो चाहे कुछ भी हो जाए, इसलिए सब बातें मान लो, चाहे अधिकार की हो या अनधिकार की हो। और इसी जो है इन्हीं सारी चीज़ों के कारण से जो उद्दंड लोग थे उन्होंने कभी कभी ऐसे अमानवीय कृत्य करवाए लोगों से जो कि नहीं कराने चाहिए थे, कराते गए। आज भी आप देखते हैं बहुत से परिवारों में अमानवीय कृत्य क्या है, बहू की डेथ होती है, बेटी की क्यों नहीं डेथ होती है? बहुओं की जितनी डेथ होती है बेटियों की नहीं होती ना। क्यों नहीं होती? क्योंकि अमानवीय कृत्य कराते ना। बेटे को अपने माँ बाप की बात मानना जरूरी है, लेकिन माँ बाप को तो अपनी उद्दंडता करना जरूरी है ना। वो अपने उस अधिकार का यदि गलत प्रयोग करने लग जाएं तो क्या होगा? एक तरीके से शोषण होगा समाज का। समाज में तरह तरह की चीज़ें होंगी, बच्चों को अपनी बहू के विरोध में खड़ा कर देना, परिवार को अपनी बहू के विरोध में खड़ा कर देना, समाज को अपनी बहू के विरोध में खड़ा कर देना, उसको पागल सिद्ध कर देना, उसको बेवकूफ़। क्योंकि भाई जब आवाज़ कहाँ उठेगी? जहाँ आप उसके विरोध में बोलेंगे वो आवाज़ उठाएगी तो आप तरह तरह से उस पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि वो बेवकूफ़ है, चालाक है, वो बीमार है, वो उसका मेंटली लेवल ठीक नहीं, तरह तरह से आप उसका शोषण करेंगे। और करते हैं लोग, यहाँ तक कि कितनी सारी बहुओं को जलाकर मार दिया जाता है तरह तरह से। या तो उनकी सारी बातें मानो। अरे माता पिता हैं तो माता पिता का ये मतलब नहीं है ना कि आप उसका
दुरुपयोग करें, लेकिन दुरुपयोग जब आदमी का होने लगेगा तो आवाज़ उठना स्वाभाविक होते हैं। लोग आवाज़ उठाते हैं और उठाना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि जो आवाज़ उठाते हैं उनको बहुत बार बहुत सारे से चैलेंज को फेस करना पड़ता है, और कई बार उनके जीवन में उनको वो चीज़ नहीं मिलती, दूसरे लोग उसका लाभ उठाते हैं। लेकिन समाज में तो यही होता चला है ना। आज तक लोगों ने ये बातें सुनी नहीं, आज तक लोगों ने ये देखा नहीं कि कोई एक महिला जो है वो कभी किसी के से संभल कर सामने आकर के भी बात करे, आंखों में आंख डाल के डाल। अरे उनकी आप अभी भी चले जाइए छोटे शहरों में, अरे उनकी तो बेटी आंखों में आंखें डाल कर बात करती है, या बहू आंखों में आंख डाल करके बात करे। अरे तो बात करने के लिए तो मुंह से आंखें मिलानी पड़ेगी ना। आंखें नीचे करके बात कर व्यक्ति कैसे कर सकता है? उंगली उठा करके बात करती है, हाथ उठा के बात करती है। अजीब अजीब तरह की बातें जो हैं लोग करते हैं, और वो अपनी सारी उद्दंडताओं को सही का नाम देते हैं। वो कहते हैं सही है, नहीं, ये सही नहीं है। इन सही चीज़ों के लिए जो है आवाज़ उठाना जरूरी है। तो यानी क्या ज़रूरी है? आपको पहली बात है, आपको अपने आप को पहचानना होगा, अपने ये जानना होगा कि आपकी क्या राइट्स हैं, आपको क्या चीज़ यूज़ करना चाहिए, क्या नहीं यूज़ करना चाहिए। पहली बात, आपको यूज़ करने की क्या चीज़ है? आपको शिक्षा को लेना चाहिए। शिक्षा आपके अधिकार की चीज़ है ना, आप उसको लेंगे तो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब तक आप सिर्फ जीविका को सिर्फ जीवन चलाने के लिए अर्निंग करते थे, नहीं, अब जीवन को अच्छी तरीके से चलाने के लिए अर्निंग करेंगे। जब आप अच्छी तरीके से चलाने के लिए आप पैसा अर्न करना चाहते हैं तो फिर उसमें बहुत सारी सी चीज़ें शामिल होती हैं, उसमें ज़्यादा मेहनत शामिल है, उसमें आपको ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ से लोगों से जुड़ने की ज़रूरत है, बहुत सारी सुरक्षा की ज़रूरत है। सुरक्षा भी तो आप अपने आप ही करेंगे ना, पहले की तरह से थोड़ी है भाई। अब पहले की लड़कियां जाती थी बहुत सारी चीज़ें, अब लड़कियों को सिखाया भी जा रहा है और सीख भी रही हैं वो अपने आप को सजग बनाना, अपने आप में इतनी ज़्यादा वो है, फिज़िकली इतनी फिट है कि वो बहुत ज़्यादा हर तरीके से, मतलब हर तरीके का लेवल का उनको हर चीज़ें सिखाई जानी है और सिखाई भी जानी चाहिए, और ये स्कूल के लेवल पर ही हो जाना चाहिए ताकि वो आत्म सुरक्षा करने में सक्षम हो। जिस तरीके से पुरुषों को समाज में आगे बढ़ाया जाता है, हर चीज़ सिखाई जाती है। अरे बेटा है, तू आगे जाके काम करना है, तुझे तू डरेगा तो कैसे काम चलेगा। हर बात उसको ये कह कर समझाई जाती है। ठीक उसी तरीके से बेटी को भी ये कह करके समझाओ, क्योंकि आगे जाके तो उन्हीं को करना है ना। आपका जीवन तो एक समय पे जाके समाप्त हो जाएगा, लेकिन बच्चे को तो जीवन में आगे रहना है। फिर वो कैसे लड़ेगा समाज से, या लड़े या ना लड़े, लेकिन अपनी सुरक्षा कैसे करेगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। कल मैं दूसरे भाग में इससे आगे की चर्चा करूँगी। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें।